नमस्कार दोस्तों, बिहार में विकास की ऐसी गंगा बह रही है कि गंगा में ही पुल समा जा रहे हैं। अगवानी घाट वाले पुल का मामला अभी थमा नहीं। भागलपुर में विक्रमशिला पुल गिर गया है। भागलपुर और नौगछिया का संपर्क अब पुल के माध्यम से टूट गया है। गंगा नदी में फिर से नाव चल रही है और नाव पर सवार होकर ही लोग भागलपुर से नौगछिया के लिए इस पार से उस पार जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के सरकार के दौरान इस पुल के काम का निर्माण कार्य शुरू हुआ। राबड़ी देवी ने अपने कार्यकाल के दौरान वर्ष 2001 में भागलपुर के विक्रमशिला पुल का उद्घाटन किया था। नीतीश कुमार की सरकार रहते दर्जनों बार इस बात की शिकायत हुई कि ये पुल कभी भी गिर सकता है। सरकार सम्राट चौधरी की आई और सरकार बने कुछ दिन हुए, ये पुल अब गिर चुका है। हम आपको विजुअल्स भी दिखाएंगे, हम आपको हकीकत भी बताएंगे, लेकिन भागलपुर के इस पुल से भी बड़ी खबर ये है कि ममता बनर्जी बंगाल का चुनाव हार चुकी है, लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देंगी। तो सवाल ये कि बिहार से लेकर बंगाल तक के चुनाव में जो बीजेपी को जीत मिली है, इस जीत के पीछे क्या कोई बड़ा खेल है? ममता बनर्जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा इस बात की घोषणा कर दी कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर जो खेल खेल रहा है, हम ये खेल बंगाल में नहीं चलने देंगे। तो आज दोस्तों दोनों खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, भागलपुर में नौगछिया और भागलपुर को जोड़ने वाला इकलौता पुल विक्रमशिला पुल, काफी लंबा पुल। इस पुल से प्रत्येक दिन हजारों हजार गाड़ियां इस पार से उस पार जाती थी। बड़े वाहन भी, छोटे वाहन भी, मोटरसाइकिल से लेकर साइकिल तक सब लोगों का साधन भागलपुर से नौगछिया के ओर जाने के लिए इकलौता यही विक्रमशिला पुल था। लेकिन ये पुल अचानक बीच से ही गिर गया, गंगा नदी में समाहित हो गया, वो भी सम्राट चौधरी की सरकार में। देखिए, लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, वर्ष 1991 में इस पुल का शिलान्यास और निर्माण कार्य शुरू हुआ था। लंबा वक्त लगा, लगभग 10 साल लग गए। वर्ष 2001 में राबड़ी देवी, तब बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सरकार में थी और उन्होंने मुख्यमंत्री रहते भागलपुर के विक्रमशिला पुल का उद्घाटन किया था। देखिए, बिहार में 3 ऐसे पुल हैं, गांधी सेतु, राजेंद्र सेतु और विक्रमशिला सेतु। इन तीनों सेतु की चर्चा ये है कि ये गंगा पर बना हुआ है। खासियत है ये बिहार में गंगा नदी पर बना हुआ ये तीनों पुल है, और ये तीनों पुल लाखों नहीं करोड़ों लोगों का लाइफलाइन है, करोड़ों लोगों का लाइफलाइन है। अब जरा समझिए, गंगा के बीच धार में जब लोग नाव पर सवार होकर इन्हीं सम्राट चौधरी की सरकार में इस पार से उस पार जाएंगे, तो उनके दिल में घबराहट कितनी होगी, डर कितना होगा, बेचैनी कितनी होगी। आपने तो हाल ही में जबलपुर वाला कांड देखा ही। बिहार में तो अब लोग मजबूर हैं। भागलपुर में पुल गिरा। देखिए, ये पुल ऐसे ही नहीं गिरा, ये सरकार, सिस्टम, इंजीनियरों की लापरवाही है। बिहार में जो पुल इससे पहले गिरते रहे हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते रहे हैं। भागलपुर के विक्रमशिला पुल ने तो एक लंबा संघर्ष किया। 25 वर्षों तक लोग इस पुल से इस पार से उस पार जाते रहे, लेकिन अब ये पुल गिर चुका है, बीच से ही गिर चुका है और मलबा गंगा नदी में समाहित है। देखिए, नीतीश कुमार की सरकार रही 2005 से लेकर 2026 तक, तो इस साल तक नीतीश कुमार की सरकार रही। 21 वर्षों के सरकार के कार्यकाल के दौरान भागलपुर के विक्रमशिला पुल को मरम्मत का कार्य नहीं करने दिया गया। पुल के कोई निर्माण कार्य नहीं हुए, और मैं इस वजह से कह रहा हूं नहीं करने दिया गया
क्योंकि ये शिकायतें सरकार के पास पहुंची थी, पहले भी पहुंची थी कि भागलपुर में जो विक्रमशिला पुल है वो थोड़ा धंस रहा है। अगर उसके मरम्मत का कार्य नहीं हुआ, अगर उसे ठीक नहीं किया गया, रिकंस्ट्रक्शन नहीं किया गया वहां पर कुछ, तो फिर ये पुल जो है वो भरभरा के गिर जाएगा। सरकार सुनती रही, अंधी बनी रही, देखती रही सब कुछ, लेकिन ऐसा लगा कि कुछ देखा नहीं। बहरे के जैसा व्यवहार किया, सुना सब कुछ, लेकिन ऐसा लगा कि सुना ही नहीं। और जब ये पुल सम्राट चौधरी की सरकार में गिरा है तो सवाल यह है कि भ्रष्टाचार की भेंट तो ये पुल चढ़ गया। 25 वर्षों तक लालू राबड़ी की सरकार में शुरू हुआ पुल चला। ये नीतीश मॉडल का पुल नहीं था जो निर्माण कार्य के दौरान ही गिर गया। इसी भागलपुर में अगवानी घाट पुल ये निर्माण कार्य के दौरान ही गिर गया, गंगा नदी में बह गया। तो अगवानी घाट वाला ये पुल नहीं है, ये पुल है विक्रमशिला पुल। देखिए विक्रमशिला पुल 25 साल पुराना है, 25 साल पहले इसका उद्घाटन हुआ। तो 25 सालों में अगर सरकार ने इसकी व्यवस्था की होती, मरम्मत की व्यवस्था की होती, इसके मेंटेनेंस पर खर्च किया होता, तो शायद ऐसी परिस्थिति नहीं आती कि ये पुल भरभरा के गिर जाता और लाखों नहीं करोड़ों लोगों का जो इस पार से उस पार जाने का ये सुगम रास्ता है, मान लीजिए कि पुल के इस पार और इस पार करोड़ों की आबादी है, वो आबादी तो अब जा नहीं पाएगी, इधर से उधर नहीं जा पाएगी। 2 जिले को, एक जिला और 2 पुलिस जिला है, भागलपुर अलग है, नौगछिया अलग है। अब तो बीच में ये पुल बाधा बना हुआ है, मुंगेर के रास्ते जाना पड़ेगा लोगों को। तो अगर सरकार ने इस पर ध्यान रखा होता, सरकार ने इसके मरम्मत के कार्य समय समय पे कराए होते, सरकार अगर सजग रही होती कि ऐसे पुल जो काफ़ी पुराने हैं, ऐसे पुल की मरम्मत होनी चाहिए, अगर कराई होती समय रहते तो ये पुल धंसता नहीं, ये पुल नहीं धंसा होता। मैं आपको एक बार विजुअल दिखाना चाहेंगे, एक बार देखिए ना इस पुल की तस्वीर को। मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके का हालात है, कैसे हालात हैं। देखिए इस पार पुल, उस पार पुल, बीच में जो स्लैब है वो गंगा में है। अब जरा सोचिए कि यह अनोखा प्रदेश बिहार का ही तस्वीर है, यह बिहार के सरकारी बाबुओं के लूट तंत्र का तस्वीर है। विक्रमशिला पुल जो गिर गया है, विक्रमशिला पुल जो अब संपर्क लोगों को नहीं करने दे रहा है इस पार से उस पार, इसके जिम्मेवार कौन है साहब, जवाबदेह कौन है साहब। तेजस्वी यादव ने इस पुल के वीडियो को देखते ही सरकार पर जोरदार हमला बोल दिया। पुल गिरना बिहार में आसान बात है क्या? लोग कहते हैं कि भाई पुल पे खड़े हो, कब गिर जाएगा कोई नहीं जानता है। तो तेजस्वी यादव ने क्या लिखा है जरा एक बार देखिए। तेजस्वी यादव का हम ये फेसबुक पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं तेजस्वी यादव, और उन्होंने बाकायदा फेसबुक पर सरकार को निशाना बनाते हुए इस पुल के घटना का जिक्र करते हुए वीडियो डालते हुए देखिए लिखा है तेजस्वी यादव ने, और अब एनडीए और अब भ्रष्ट एनडीए सरकार के सौजन्य से भागलपुर में विक्रमशिला पुल ने गंगा नदी में समाधि ले ली। भ्रष्टाचार का इससे बड़ा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए? विगत महीने हम लोगों ने सरकार से आगाह किया था कि यह पुल गिर सकता है, लेकिन आदतन सरकार ने अपनी भ्रष्ट व्यवस्था का बचाव करते हुए पल्ला झाड़ लिया। जिस वक्त पुल गिरा अनेक वाहन पुल पर थे, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद रहा कि गिरने वाले स्लैब पर नहीं थे, इसलिए जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। विगत 2 साल में बिहार के 100 से अधिक पुल पुलिये गिरे हैं, तभी तो बिहार भ्रष्टाचार के शीर्ष पर है। ये राज्य में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई गंगा नदी में विक्रमशिला पुल ने ही समाधि ले ली, हमने सरकार को आगाह किया था कि भाई ये पुल गिर सकता है। संयोग देखिए, रात के तकरीबन 1 बजे थे, वाहनों की कतार थी लगी हुई, पहले अलर्ट हो गया था कि पुल गिर सकता है, धंस चुका था, वो पहले धंस चुका था और पुल भरभरा के गिर गया। सरकार ने, सिस्टम ने, सरकारी बाबुओं ने लापरवाही बरती है। कार्रवाई क्या होगा? कुछ नहीं, घंटा। बिहार की सरकार है भाई, कई पुल बिहार में गिरते रहे हैं ऐसे ही, और बिहार बदनाम है पुल गिरने को लेकर, बिहार मॉडल है पुल गिरने के मामले में। तो खैर ये तो भागलपुर के विक्रमशिला पुल की खबर है।
दूसरी खबर बड़ी ये है कि ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री अभी भी वो कह रही हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे। देखिए, बंगाल में चुनाव हुआ, नतीजे आए, 207 सीटें बीजेपी ने जीती, टीएमसी ने 80 सीटें जीती, तृणमूल कांग्रेस ने, ममता बनर्जी की पार्टी ने। ममता बनर्जी खुद भवानीपुर से हार गई, शुभेंदु अधिकारी जीत गए। तो ममता बनर्जी की हार हो गई। अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि भाई ये बिहार नहीं है, दिल्ली नहीं है, ये बिहार नहीं, दिल्ली नहीं, ये बंगाल है, बंगाल हरियाणा नहीं है। वोट में खेल कर दिया बीजेपी ने। देखिए, 76 लाख के करीब लोगों के नाम कटने की खबर मैंने देखा वेबसाइटों पर, अलग अलग अखबारों के जो वेबसाइट हैं उस पर, न्यूज चैनलों के वेबसाइट हैं। तो ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर तो चुनाव आयोग को घेरती ही रही है। आज ममता ने कह दिया कि भाई ये लोग चुनाव जीतने का जो सिस्टम बनाकर रखे हैं वो सिस्टम बेहद गंदा है। देखिए, चुनाव तो जीत चुकी है बीजेपी, सरकार बनाने के लिए आगे जाएगी, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी कह रही है कि हम मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देंगे, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे ही नहीं। अब नियम ये कहता है कि सरकार जो बिहार की चर्चा छोड़िए, बंगाल है, तो बंगाल का नियम समझिए, विधानसभा में विधायकों के संख्या बल पर ही सरकार होगा। अब वहाँ बीजेपी प्रस्ताव लेकर जाएगी राज्य भवन, लोक भवन में, और राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करेगी। लेकिन ममता बनर्जी ने जिस लहजे में कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, यहाँ चुनाव आयोग खेल में शामिल था और यहाँ खेल हुआ है। ममता बनर्जी के इस ऐलान के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि निष्पक्षता का दावा जो चुनाव आयोग करती है वो आरोपों से घिर रही है। बंगाल में जो चुनाव हुआ, ममता कह रही हैं कि आज तक ऐसा चुनाव नहीं देखा कभी, और सच्चाई भी है, पूरे देश में ऐसा चुनाव कहीं नहीं हुआ। ममता बनर्जी ने इस्तीफा अगर नहीं दिया तो फिर क्या होगा, आप बताए जाइए कमेंट बॉक्स में। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।